रुक जाओ। हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे मौला का प्यारा, हमारा नबी, दो आलम का दूल्हा, हमारा नबी, गुस्सा के रसूल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गुस्सा के रसूल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे ख्वाजा। देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान, गुलाम रसूल, देखो हमारे आका की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि नबी को फांसी। फांसी दो, फांसी दो। गुस्ताख नबी को फांसी दो, गुस्ताख नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमारा गिरी को गिरफ्तार करो, हमारा गिरी को फांसी दो, हमारा गिरी को फांसी दो, हमारा गिरी। बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले भी 2 बार गुस्ताखियां हुई। नुपुर शर्मा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई, वो बाबा गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ। आज ये जो रामगिरी बाबा है, इसने वापस से गुस्ताखी करी है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन को और जितने भी सरकारी अफसरान हैं कि इन सभी हजरात को गिरफ्तार कर लें, वरना अगर तुमने इनको गिरफ्तार नहीं किया तो एक न एक दिन लोग पड़ते जाएंगे। फिर आगे का निजाम पता नहीं कैसा हो, क्योंकि मुसलमान कभी भी किसी के लिए अरे मेरे आका की शान इतने बुलंदों वाला है कि जमीन नहीं बल्कि आसमान के फरिश्ते भी उनकी तारीफ बयान करते हैं। अरे तुम अपनी जमीन से पूछो तुम औलाद किसकी हो। हम आका की शान में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे उनकी गुस्ताखियां हो। सभी हजरात नारे को बुलंद करें, लब्बैक। गुस्ताखी की है, उसको गिरफ्तार करना लाजिम है। अगर नहीं किया तो हम बहुत बड़ा एहतियात करेंगे। एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी, एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी।
आज इनका कब सुबह हमारी होगी। जुनून में गर्दिश मोह को रूप मोड़ देते हैं, जुनून में गर्दिश मोह रूप मोड़ देते हैं। हम इंसान जो बादल का पन्ने तोड़ देते हैं, मेरे आका को तोड़ की नजर को समझ आगे फोड़ देते हैं। हालात के पन्नों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के पन्नों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे में तारा जमीन भी नहीं गिरता। गिरते बाशोक दरिया समंदर में, समंदर भी दरिया में नहीं गिरता। आज एक समंदर हो, इसलिए समंदर मान लो से हो। लेकिन मैं अंजुमन इस्लामिया खत्म कमेटी के सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ज्ञापन पढ़ के सुनाएं। उनके अमन पसंद शेरी है, लेकिन कुछ गुस्ताख लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखी करते आ रहे हैं, जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आज तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की और न ही रोक लगाने का प्रयास किया है, जिससे ऐसे लोगों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में रामगिरी महाराज उर्फ गंगागिरी महाराज ने नासिक में एक सस्ती और चीप टाइप की हरकत करते हुए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की नीयत से हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिससे देश भर के मुसलमान काफी आक्रोश में। अगर समय रहते ऐसे लोगों पर काबू नहीं पाया गया तो देश के मुसलमान उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। लिहाजा सरकार से गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर कंट्रोल करें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि मुसलमान आज की तारीख में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो ज्ञापन देना है जने जिला कलेक्टर बूंदी, उस ज्ञापन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ और उसको थोड़ा सा ध्यान दें। पागल सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जरिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में समारोह में रामगिरी उर्फ गंगागिरी नामक साधु ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए काफी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में वायरल हुआ है, जिससे मुस्लिम समाज ही नहीं वरन हर शांतिप्रिय भारतीय नागरिक को हार्दिक अफसोस हुआ और मुस्लिम समाज को बारीक मानसिक एवं शारीरिक ठेस पहुंची है। इसी क्रम में राजस्थान के बालोतरा शहर में भी किसी साधु ने एक समारोह के दौरान आम पब्लिक को संबोधित करते हुए सरेआम मुस्लिम समाज के लिए नफरत फैलाते हुए मुस्लिमों को कत्लेआम करने का आह्वान किया है और देश भर में शांति बढ़ने का प्रयास किया है। हम ऐसे लोगों की मजम्मत करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। इसी क्रम में आगे निवेदन है कि राजस्थान के उदयपुर शहर में घटित कत्ल की घटना की हम सब कड़ी निंदा करते हैं और कातिल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के पक्षधर हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानून सम्मत कार्रवाई हो, उसके खिलाफ जो भी न्यायोचित सजा हो, मुकर्रर हो, कानून के दायरे में उसको सजा दी जानी चाहिए। किंतु जल्दबाजी में बेकसूर मकान मालिक का बुलडोजर से मकान ध्वस्त कर जो असंवैधानिक एवं गैरकानूनी कार्य किया है, उसकी भी हम कड़े निंदा करते हैं। राज्य में बुलडोजर नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिसके कारण देश भर में अशांति का माहौल पैदा हो गया था, किंतु ऐसे सामाजिक तत्वों के विरुद्ध शासन एवं प्रशासन द्वारा कोई समुचित एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से ऐसे असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से अपने हौसले बुलंद करते हुए देश भर में अशांति फैलाने की नीयत से ये घटनाएं कारित की है, जो निंदनीय है, जिसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाने की सख्त आवश्यकता है। यह कि आए दिन जब इस्लाम को बदनाम करने की नीयत से गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए ऑडियो वीडियो प्रसारित होते रहते हैं, जिससे समूचे मुस्लिम समाज को भारी आघात पहुंचता है, जिन पर भी रोक लगाने के लिए समुचित कानूनी कार्रवाई किए जाने की सख्त आवश्यकता है। अतः
ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन है कि देश के ऐसे नफरत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जावे, जिससे कि जिस तरीके से हमने शांतिपूर्ण तरीके से और हुजूर की शान को बरकरार रखते हुए हाई सेकेंडरी के मैदान में सबका फोटो आ जाएगा गाड़ी साहब आप चले गए आप फोटो दे दीजिए आपका किचन और जिला प्रशासन का शुक्रिया, बहुत बहुत कोऑपरेट किया है पूरे प्रशासन ने इसके मामले में। अंजुमन इस्लामिया कमेटी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। मीटिंग में जाते हैं वो, जब भी हम ज्ञापन देने आते हैं वो मीटिंग में रहते हैं, जब भी ज्ञापन देने आते हैं मीटिंग में रहते हैं। अच्छी बात नहीं है, हमारी बात सुनी जाए। किस मामले को लेकर ज्ञापन देने आए? मामला है, क्या मांग है आपकी, किस लिए आए? ये जो रामगिरी बाबा ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी करी है, उसको गिरफ्तारी के सिलसिले में हम यहाँ पर आए कि उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी करी है और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और आज ये रामगिरी बाबा भी ऐसा ही घूम रहा है, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे कलेक्टर साहब से कहने कि उसको गिरफ्तार करें। ये अच्छी बात नहीं होती, किसी भी धर्म से इस तरह के मजाक नहीं चलते हैं। हमारा कोई भी अगर आलिम दीन अगर कुछ तरह की बात करता है तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेकर के उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। सबके साथ एक मामला रखें, सबके साथ अच्छा मामला रखें। आगे मांगे पूरी जी, आगे मांगे पूरी नहीं तो क्या रहेगा आपका? हम कलेक्टर साहब को ही ज्ञापन देंगे और अगर ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम वापस आएंगे ज्ञापन पर और एफआईआर वापस दर्ज कराएंगे। उसको गिरफ्तार ही हमें चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गिरफ्तार चाहिए बस वो। रामगिरी महाराज नामक व्यक्ति ने नासिक में एक धार्मिक समारोह के दौरान प्रवचन देते हुए हमारे हुजूर आका मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है उसे सहन नहीं किया जाएगा। ऐसी हरकतें शासन और प्रशासन की शे पर लगातार होती आ रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई कड़ा इख्तियार नहीं करती, जिसके कारण ऐसे लोगों के हौसले लगातार बुलंद होते रहे। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार कड़ा इख्तियार करके कानूनी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार कर लेती तो आइंदा ऐसी हरकत करने की किसी में हिम्मत नहीं होती। लेकिन दूसरी ओर अन्य समाज के लोग, दिगर वजूहात के लोग, उनको एक शेर पढ़ने के मामले में गिरफ्तार करके 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़े और सबसे अकीदा जिसमें मुसलमान रखते हैं हमारे मोहम्मद साहब, उनकी शान में गुस्ताखियाँ लगातार की जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बूंदी में भी मुकदमा दर्ज हो, हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी यहाँ से जाएंगे। रही बात आज की कि हम विधिवत परमिशन लेकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने लोग मौजूद हैं। हमसे कहा गया था कि केवल मात्र 10-11 लोग अंदर जाके ज्ञापन देंगे, हमने सहमति दी। इन्होंने जो रूट बताया वो उसमें हम सहमत रहे। इन्होंने जो नारे हमने इनको बताया कि नारे कोई गलत नारे नहीं, हमने उस पर भी सहमति दी। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार ही आज नहीं, पहली बार नहीं, लगातार चौथी बार हुआ है कि जब मुस्लिम समाज के लोग ज्ञापन देने आए हैं जिला कलेक्टर महोदय अपनी सीट से नजरत मिले। हो सकता है उनके कोई आवश्यक काम हो, लेकिन अगर हमें बता के जाते तो हमें इतना अर्थ नहीं होता। ये सूचना अगर वो 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले हमें कन्वे कर देते तो हम लोगों को भी थोड़ा मलाल नहीं होता। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर महोदय किसी मीटिंग में पधार गए हैं, जो सरासर ठीक नहीं है। के साथ इस तरह का दौरा व्यवहार प्रशासन का नहीं होना चाहिए, कोई सामने आना चाहिए।